Hello students, but in the previous video we were discussing the second type of complex tissue, that is the xylem tissue. ठीक है, I told you about the different types of xylem cells. Xylem tissue जो है it is a complex tissue as phloem tissue है ना, phloem tissue की तरह ये भी complex tissue है. कई सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है जिनमें हमने आपको ट्रैकेट्स, वाजल्स और फाइबर्स के बारे में बता दिया था प्रीवियस वीडियो में. बेटा नेक्स्ट टाइप का जो जाइलम टिश्यू है इट इज जाइलम सेल्स होते हैं वो है जाइलम पैरेंकाइमा. पैरेंकाइमा एसोसिएटेड विद जाइलम इज कॉल्ड जाइलम और वुड पैरेंकाइमा एंड दीज सेल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट्स. बेटा ये वही पैरेंकाइमा सेल्स हैं जो हमने सिंपल टिश्यू में आपको बताए थे और क्योंकि ये जाइलम के साथ अटैच्ड मिलते हैं, जाइलम के साथ एसोसिएटेड मिलते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज जाइलम और वुड पैरेंकाइमा. और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन वही है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को बनाना और उसको स्टोर करना. जाइलम टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम एंड जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ. जैसे हमने आपको बताया जाइलम के जो ट्रैकेट्स और फाइबर्स सेल्स होते हैं जाइलम में वो मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं प्लांट को. और जो वैजल होते हैं वैजल सेल्स उनका क्या काम है? कंडक्शन ऑफ वाटर. तो इस तरह से जो जाइलम टिश्यू है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर इनटू द प्लांट बॉडी एंड ऑल्सो इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, तो जाइलम टिश्यू क्या करता है? प्लांट में वाटर सप्लाई में, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और इसके अलावा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ओके बेटा, यहाँ पर आपकी जो प्लांट टिश्यू था वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट वी स्टार्ट एनिमल टिश्यूज़. बेटा एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो जैसे हमने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट होते हैं फ्रॉम प्लांट टिश्यू, क्योंकि एनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं मेनली दे आर ऑफ 4 काइंड्स. फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू. ठीक है, तो फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू. Epithelial tissue occurs on the entire surface of the body. It covers the body organs and lines the cavities and tubes inside the body. Epithelial tissue बेटा हमारी बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उसको कवर करता है. जैसे हमारी जो स्किन है बाहर से उसको एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है. ना केवल बाहर से हमारी बॉडी को कवर करता है बल्कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के जो अंदर जितने ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं लाइक ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनको भी बाहर से ये कवर करता है. मतलब इनका कवरिंग बनाता है, आउटर सरफेस इनका कवर करता है. और इसके अलावा ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइक ईसोफेगस है ना, इंटेस्टाइन, ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक ट्रेकिया. तो इन ऑर्गन्स की क्या बनाता है? लाइनिंग बनाता है. मीनिंग ये जो ऑर्गन्स हैं, कैविटी वाले जो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कैविटी होती है, ल्यूमन होता है, इनके ल्यूमन को, इनकी कैविटी को ये लाइन करता है, इनकी कैविटी की लाइनिंग बनाता है. ठीक है, तो बेटा वन सरफेस ऑफ एन एपिथेलियम इज फ्री सरफेस विच इज एक्सपोज टू द एयर और बॉडी ओपनिंग्स एंड कैविटीज एंड द अपोजिट सरफेस ऑफ द एपिथेलियम लाइज ऑन कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियम का जो एक सरफेस होता है वो तो फ्री होता है, एयर के कांटेक्ट में होता है. जैसे आप इधर देखिए, ये है एक एपिथेलियम और इसका जो एक सरफेस है वो फ्री है और जो दूसरा सरफेस है वो क्या होता है बेटा? ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है. इट लाइज ऑन द कनेक्टिव टिश्यू. लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक मैम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मैम्ब्रेन. ठीक है, समटाइम्स देयर इज प्रेजेंट अ मैम्ब्रेन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज बेसमेंट मैम्ब्रेन. ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है और एक ये मैम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में जिसको बोलते हैं बेसमेंट मैम्ब्रेन. ठीक है, नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट्स फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ये जो एपिथेलियल टिश्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल 3 जर्म लेयर्स जो होती हैं, जो एम्ब्रॉयडिक डेवलपमेंट होता है बेटा, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट होते हैं. यूनाइट होने के बाद जायगोट बनाते हैं और जायगोट में डिविजन्स होती हैं, सेल डिविजन्स होती हैं. उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो में भी फर्दर डिविजन्स होती है जिनसे
कुछ लेयर्स बनती हैं, जो इनिशियल जो लेयर्स होती हैं हम कह सकते हैं एम्ब्रो में, जिन्हें हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये तीनों लेयर जो होती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनसे ये ओरिजिनेट होता है। अदर फीचर्स क्या क्या हैं, और भी इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं बेटा वो आपस में पूरी तरह से चिपके हुए होते हैं। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। या तो होता भी है तो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, वैसे जनरली एब्सेंट ही होता है। क्यों ऐसा होता है आप सोच सकते हैं बेटा। जो एपिथेलियम है इसका जो काम है, क्योंकि हमारी बॉडी के सरफेस को कवर करती है, ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस एपिथेलियल सेल्स के बीच में मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एपिथेलियल सेल्स से इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी इसमें नहीं है। अगर यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा तो क्या होगा, जो फॉरेन पार्टिकल हैं, ठीक है, उनके हमारी बॉडी में एंटर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसी वजह से इनके जो सेल्स हैं वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द सेल्स में भी अरेंज इन वन और मोर लेयर्स। अब सेल्स जो है एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं और एक से ज़्यादा लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हैज़ पावर ऑफ रीजनरेशन, और एक स्पेशल पावर होती है एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में कि ये रीजनरेट हो जाते हैं। रीजनरेट हो जाते हैं मतलब ये दोबारा से पैदा हो जाते हैं, मीनिंग एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये दोबारा से बन जाते हैं, ठीक है। इनमें अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है रीजनरेशन का, आपकी कहीं पे भी आपके बॉडी में चोट लग जाती है, कोई ज़ख्म हो जाता है, स्किन आपकी कहीं से छिल जाती है, तो आप क्या देखते हो, कुछ दिन बाद वहाँ पर जो स्किन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, नई स्किन डेवलप हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के जो उस पार्ट के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से पैदा हो जाते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज जनरली नॉट ट्रैवर्स बाय ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। और एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें ब्लड वेजल्स और नर्व्स नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ ब्लड वेजल्स और नर्व्स एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और अब आप ये सोच रहे हो कि जब ब्लड वेजल्स नहीं मिलती यहाँ पर, तो फिर इसको ब्लड और न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करता है एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को? तो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये देखिए, जिसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स रेस्ट करते हैं, इट प्रोवाइड्स इट ब्लड एंड न्यूट्रिएंट। इनको अपना ब्लड और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलता है, ठीक है। अब आप कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड द शेप ऑफ देयर सेल्स एपिथेलिया आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। बेटा अब इसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स का अरेंजमेंट और जो शेप होती है सेल्स की वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। उस बेस पर हम एपिथेलियल टिश्यू को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल एपिथेलियम, सेकंड इज द ज़्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, थर्ड इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड फोर्थ इज द स्पेशलाइज्ड टाइप्स एपिथेलियम, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है, ये जो एपिथेलियम होती है ये सिंपल होती है। सिंपल होती है मतलब इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, मीनिंग कहीं कोई लेयर वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट रेस्ट अपॉन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, सेल्स की एक लेयर होती है इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती है, ठीक है। These form surfaces where transfer of materials by secretion, absorption और diffusion takes place। ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। सिक्रीशन किसका? मटेरियल्स का, ठीक है। अब मटेरियल जैसे कौन सिक्रीट करता है? हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स सिक्रीट करती हैं। और एब्जॉर्प्शन भी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स में ये एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। अब जो सिंपल एपिथेलिया होती है ये बेटा 3 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, शेप, फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ सेल। कि सेल जो है इसके अंदर उनकी शेप कैसी है और उनका फंक्शन कैसा है, उस बेस पर सिंपल एपिथेलियम 3 तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड इज द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड इज द कॉलमिनर एपिथेलियम, ठीक है। हमने जब हमने एपिथेलियम आपको बताया, सिंपल क्यों है ये? क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ सेल से कंसिस्ट है।
इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यहाँ पर एक ही लेयर है सेल्स की, इसीलिए सिंपल लेयर कहा है। और 3 तरह की कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस कि जो इसमें सेल्स प्रेजेंट हैं उनका शेप कैसा है और उनका फंक्शन कैसा है। तो स्क्वामस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इज द स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस मीन्स फ्लैट, ठीक है। तो अब इसमें नाम से समझ सकते हैं इस तरह की जो एपिथेलियम है उसके जो सेल्स होते हैं किस शेप के होते हैं? फ्लैट होते हैं या फिर प्लेट लाइक होते हैं या फिर स्केल जैसे होते हैं, ठीक है। सेल्स फिट टुगेदर टाइटली विदाउट एनी स्पेसेस बिटवीन देम। अब ये तो जो एपिथेलियम है उसका फीचर है, जैसे अभी पहले भी बताया कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप इधर देख सकते हैं, दिस इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें देखिए ये सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कैसे हैं? ये बेटा ये सरफेस पर हेक्सागोनल देखते हैं और वैसे ये कैसे होते हैं? फ्लैट शेप के होते हैं। यहाँ भी एपिथेलियल सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी इनमें नहीं है। तो ये कहाँ मिलते हैं? एपिथेलियल लाइन दिस हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड पेरिटोनियल कैविटी। इस तरह की जो एपिथेलियम है, यानी कि जो स्क्वामस एपिथेलियम है, ये हमारे हार्ट को लाइन करती है, हमारे हार्ट की लाइनिंग बनाती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाती है और पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग बनाती है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका आता है नेक्स्ट टाइप की जो हमने आपको एपिथेलियम बताई है वो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगेन बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके जो सेल्स होंगे वो किस शेप के होंगे? क्यूब शेप के होंगे, दैट इज वाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम दिया है इसको, ठीक है। सेल्स आर क्यूब लाइक पैक्ड क्लोजली टुगेदर। ये तो बेटा फीचर ही है, अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एपिथेलियम का ही फीचर है। सेल्स इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं। बेटा इसमें किडनी ट्यूब्यूल्स, इनर सरफेस ऑफ द लेंस ऑफ द आई, सरफेस ऑफ द ओवरी एंड सेवरल ग्लैंड्स, ये कहाँ पर मिलते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पर मिलती है? बेटा ये मिलती है किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी का जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है वहाँ पर। इनर सरफेस ऑफ द लेंस ऑफ द आई का जो लेंस है उसका जो इनर सरफेस होता है वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा सरफेस ऑफ द ओवरी एंड सेवरल ग्लैंड्स, ओवरी के सरफेस पर और जो बहुत सारी जो ग्लैंड्स हैं उनके सरफेस पर ये मिलती है, ठीक है। दीज सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। अब यही हमने आपको बताया, जैसे इनका क्या काम है? सिक्रीशन का, क्या सिक्रीट करना? यूजफुल सब्सटेंसेस सिक्रीट करना। जैसे बहुत सारी ग्लैंड्स हमने बताई, ग्लैंड्स का ये क्या बनाती हैं? सरफेस को कवर करती हैं। तो ग्लैंड्स का क्या काम होता है? हार्मोन सिक्रीट करना। तो इस तरह से ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं सेल्स, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस के, और एक्सक्रीशन मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी की उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। कैसे? ये किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो सिंपल एपिथेलियम है बेटा वो है सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियम। अगेन बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, कॉलमिनर एपिथेलियम मीन्स इसके जो सेल्स हैं वो किस शेप के हैं? कॉलम शेप के हैं, ठीक है। कॉलमिनर एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो किस शेप के हैं? कॉलम शेप के हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, न्यूक्लियस एलोंगेटेड होता है, प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ द सेल। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट ना होके बेस के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेटा आप इस तरह से ये डायग्राम में देख सकते हैं। अगेन दीज आर द सेल्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम जो फ्लैट हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो क्यूबॉइडल शेप के हैं, एंड दीज आर द सेल्स ऑफ कॉलमिनर एपिथेलियम जो कॉलम शेप के हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह से एलोंगेटेड होते हैं और न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में ना प्रेजेंट होके बेस के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेटा कॉलमिनर एपिथेलियम लाइंस द इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। और ये जो कॉलमिनर एपिथेलियम है ये मेनली जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं उनको लाइन करती है, जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक एंड बाइल डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्टमक, बाइल डक्ट, तो इनको जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं उनको लाइन करती है। म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स अकर इन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स। और जो कॉलमिनर एपिथेलियम है मतलब ऐसे एपिथेलियम जिसके जो सेल्स हैं वो कॉलम शेप के होते हैं, लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, इनके बीच में स्पेशल तरह के सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या? गॉबलेट सेल्स, ठीक है। ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं इनका क्या काम होता है? ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। गॉबलेट सेल्स का क्या काम होता है? ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि जो
हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पर भी ये मिलता है उनको ये कैसा रखता है, सॉफ्ट रखता है, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम एंड द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू टुगेदर फॉर्म म्यूकस मेम्ब्रेन। और कॉलमनर एपिथेलियम और उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो बेटा आपका है जीरो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। जो नेक्स्ट टाइप की जो आपका एपिथेलियम है तो उस जीरो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये बेटा वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।